सपा और अपना दल के बीच अंदरूनी विवाद। पूर्वांचल में बीजेपी को बड़ा झटका देने की तैयारी कर रहे अखिलेश को खुद अब झटके लग रहे हैं। चुनाव से पहले छोटी जातियों की पार्टी को जोड़कर अखिलेश यादव यूपी में खुद को मजबूत कर चुके थे, लेकिन अब पूर्वांचल में बिखर रहे हैं। समाजवादी पार्टी का गैर यादव ओबीसी गठबंधन मतदान से पहले पूर्वांचल में सपा के सहयोगी दल सीटों के बंटवारे से बेहद नाराज हैं और अब खुलकर अपनी नाराजगी दिखा भी रहे हैं। सपा के सहयोगी पार्टियों के नेताओं ने अखिलेश यादव पर वादों से मुकरने का आरोप लगाया है। समाजवादी पार्टी और गठबंधन के घटक दल के बीच उसके साथ ही एक और विवाद शुरू हो गया। दरअसल रोहनिया सीट से एक तरफ गठबंधन यानी कि अपना दल की तरफ से अभय पटेल ने नामांकन किया, तो कुछ ही देर बाद वाराणसी के ही धर्मेंद्र सिंह दीनू ने सपा के सिंबल से नामांकन कर दिया। बड़ी बात यह भी है कि धर्मेंद्र सिंह दीनू के नामांकन के बारे में वाराणसी के किसी भी बड़े नेता को पता भी नहीं चल पाया। यही कारण है कि बनारस में इसे समाजवादी पार्टी का अपना दल पर सर्जिकल स्ट्राइक कहा जा रहा है। बिफरे अपना दल प्रत्याशी। अपना दल और समाजवादी पार्टी से रोहनिया सीट पर नामांकन करने वाले अभय पटेल से इस मुद्दे पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा, मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी, ये पीठ में छुरा घोंपने जैसा है। मुझे टिकट दिया गया था, मैंने नामांकन किया। अब उन्होंने यानी कि सपा प्रत्याशी भी पर्चा दाखिल कर चुके हैं। वादा खिलाफी का आरोप। इस चुनाव में अखिलेश यादव के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले और योगी सरकार को उखाड़ फेंकने का दावा करने वाले ओम प्रकाश राजभर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। राजभर से अखिलेश ने 18 सीटों का वादा किया, जिसके बाद राजभर ने सपा को अपना समर्थन दिया, लेकिन अब ये हालत है कि खुद उनकी सीट जहूराबाद में समाजवादी पार्टी की वरिष्ठ नेत्री शादा फातिमा अड़ी हुई हैं। स्थानीय नेताओं को खबर नहीं है। धर्मेंद्र सिंह दीनू के नामांकन के बारे में समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेताओं को पता भी नहीं था। सभी इस बात को नकार रहे थे, लेकिन जब शाम को जिला निर्वाचन आयोग की तरफ से नामांकन पत्र जारी हुआ तो उसमें धर्मेंद्र सिंह दीनू का नामांकन सपा के सिंबल के साथ दिया गया है। समाजवादी सरकार में रहे पूर्व मंत्री मनोज राय धूपचंडी, जिला अध्यक्ष सुजीत सिंह आदि ने बताया, उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है। अखिलेश ने किया है छोटे दलों से गठबंधन। दरअसल 2017 चुनाव से पहले अमित शाह ने यूपी में जिस तरह गैर यादव छोटे ओबीसी दलों को जोड़कर यूपी में 300 सीट का आंकड़ा पार किया और सत्ता में वापसी की थी, उसी तर्ज पर पूर्वांचल में अखिलेश ने संजय चौहान, केशव देव मौर्य, ओम प्रकाश राजभर और कृष्णा पटेल के राजनीतिक दलों से समझौता किया और मजबूत गठबंधन खड़ा कर दिया। लेकिन समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश के कुछ फैसले ने उनके नए सहयोगियों को परहेज करा दिया। जानकारी के मुताबिक संजय चौहान के एक भी प्रत्याशी को अखिलेश ने टिकट नहीं दिया, उल्टे दारा सिंह चौहान को पार्टी में शामिल कर लिया, जिससे संजय चौहान नाराज हो गए। वहीं केशव देव मौर्य बड़ी मुश्किल से अपने बेटे और पत्नी को ही टिकट दिलवा पाए, जबकि अखिलेश ने वादा कुछ और किया था। सपा की कलई खुली। इसी तरह कृष्णा पटेल, जो अपना दल कमेरावादी के अध्यक्ष हैं और जिन्हें खुद अखिलेश यादव सार्वजनिक तौर पर पटेल राजमाता संबोधित कर चुके हैं। यही नहीं, पटेल समाज में बड़ा संदेश देने के लिए सेंट्रल चेयर दिया था। उनकी भी 16 सीटों पर सहमति बनने के बावजूद कुल 5 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए गए। उनमें से 3 पर भी समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए। कुल मिलाकर अखिलेश यादव और समाजवादी मिलाकर पार्टी ने पिछड़े वर्ग को साथ लेकर चलने की जो बात कही जा रही थी, उसकी कलई खुलने लगी। सपा के सहयोगी नेताओं को अब ये बात समझ नहीं आ रही है कि ऐसी स्थिति में करें तो क्या करें। पहले भी हो चुका है विवाद। अपना दल कमेरावादी से समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ। गठबंधन के अंदर पहले भी कलह हो चुकी है। पल्लवी पटेल को सिराथू सीट से टिकट देकर उम्मीदवार बनाया गया था। उस वक्त वाराणसी में अपना दल ने प्रेस वार्ता की अपनी नाराजगी जाहिर की थी।
अब एक बार फिर से सपा और अपना दल आमने सामने आ गए हैं। 2012 में अनुप्रिया पटेल ने दर्ज की थी जीत। दरअसल 2012 के परिसीमन में रोहनिया एक नए विधानसभा क्षेत्र के रूप में सामने आई। करीब 3,91,000 मतदाताओं वाली ये विधानसभा गंगापुर की 65 और कैंट विधानसभा की 47 ग्राम पंचायतों को इसमें समाहित किया गया। इस विधानसभा क्षेत्र से होकर ही NH2 गुजरता है और इसी हाईवे के किनारे इस विधानसभा का अधिकांश क्षेत्र पड़ता है। पटेल बाहुल इस क्षेत्र में 2012 में सोनेलाल पटेल की अपना दल से अनुप्रिया पटेल ने चुनावी जीत दर्ज की। फिर 2014 के लोकसभा चुनाव में अपना दल के भाजपा से गठबंधन होने पर अनुप्रिया पटेल ने मिर्जापुर से सांसद का चुनाव जीता। 2017 में बीजेपी का रहा कब्जा। 2014 में हुए उपचुनाव में सपा के दिग्गज और मंत्री सुरेंद्र पटेल के भाई महेंद्र पटेल ने इस सीट से जीत दर्ज की। इस उपचुनाव में अनुप्रिया पटेल की मां अपना दल की कृष्णा पटेल को हार मिली। इसी उपचुनाव में हार के बाद अपना दल में अनुप्रिया पटेल और कृष्णा पटेल के बीच मनमुटाव शुरू हुआ और अपना दल में दो फाड़ हो गई। 2017 के चुनाव में यह सीट भाजपा के सुरेंद्र सिंह ओढ़े ने जीती। सपा और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ने के बाद भी महेंद्र पटेल सीट को बचा नहीं पाए। बहरहाल उत्तर प्रदेश की घोरावल विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी और अपना दल के बीच दरार पैदा हो गई है, क्योंकि इस सीट पर न केवल दोनों ने अपने प्रत्याशी घोषित किए बल्कि एक और शख्स ने पर्चा दाखिल कर हलचल तेज कर दी है। स्पेशल डेस्क, टोटल टीवी।